तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर। ठीक है, अब हमारे पास वही है कि भाई आउटर पे देख लें पहले हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ एक नॉन कंडक्टिंग अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भैया अगर आपका कंडक्टर है तो चार्ज आपका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर आपका नॉन कंडक्टर है तो उसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके वॉल्यूम में हो रखा है। ठीक है, और हमने जो पॉइंट लिया है वो लिया है हमने इसके आउटर पे पॉइंट P। तरीका सेम है कि अगर हम लोग यहाँ एक एरियल कंपोनेंट लें जिसका डायरेक्शन सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। मतलब यहाँ भी बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ई वेक्टर आ गया ds। अगर मैं यहाँ एंगल की बात करूँ तो 0। वही तरीका जो हम अभी तक करते आए हैं कि बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक डेफिनेशन, जो आप लोग लिखते हैं वो लिख लो, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, क्लोज इंटीग्रेशन लोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, फाई ई ds कोस थीटा, और यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है 0, तो कोस 0 कितना हो गया 1। तो तुम्हारा फाई कितना आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन ds। अगर हमने यहाँ जो गाउसियन सरफेस लिया उसका रेडियस हमने r डिसाइड किया तो यहाँ पे जो ds आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा वो कितना हो जाएगा, इस स्फीयर के सरफेस एरिया के इक्वल होगा, जो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे फाई इक्वल्स टू ई 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ आगे लेना चाहूँ बाय, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, बाय यूजिंग गाउस लॉ, तो तुम्हारे पास जो कंडीशन आने वाली हो क्या आएगी कि भाई फाई इक्वल टू कितना ले लो, Q अपॉन, और ये इक्वेशन में तुम्हारी 2। ठीक है, आगे तुम लोग क्या लोगे, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कितना आएगा बोल, E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्साइन नॉट, और तुम्हारे पास जो E का वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई एप्साइन नॉट r स्क्वायर कितना होने वाला है, KQ अपॉन r स्क्वायर। तो अगर मैं E आउट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, KQ अपॉन r स्क्वायर, या E आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकेंड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात यही क्लियर कर लेंगे हम लोग कि भाई अगर पॉइंट आपका सरफेस पर है, अगर आपका r इक्वल्स टू r है तो वही तरीका है, भाई ये पॉइंट है यहीं लें तो कुछ नहीं करना, जहाँ स्मॉल r है वहाँ क्या कर दोगे, कैपिटल R। ठीक है, डेरिवेशन पोर्शन करने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी कितना आ जाएगा कि E सरफेस इक्वल्स टू KQ अपॉन r स्क्वायर, जो कि आपके पास मैक्सिमम होगा। अब अगला पॉइंट लेंगे हम इनसाइड के लिए। अब वहां क्या होने वाला है वो देखो, इसे आप लोग नोट कर लो एक बार। भाई स्क्रीन को पोज कर लिया करो और नोट कर लिया करो जो भी आपको नोट करना हो। ठीक है, चलूं आगे। थर्ड टॉपिक समझना, थोड़ा सा इजी वे में समझाऊंगा वैसे तो। देखो थर्ड पॉइंट जो तुम्हारे पास है वो है जब आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका r लेस देन r हो। मतलब अगर हम यहां हमने स्पेयर कंसिडर किया, ठीक है, अगर आप स्पेयर कंसिडर करते हो, ये मान लो कि ये आपका स्पेयर है जो आपने लिया था कैपिटल R का, और ये आपका
यूनिफॉर्मली क्या है आपका, ये चार्ज है, बात समझना, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्मली आपका चार्ज स्पेयर है, और मैं अनसाइड कोई पॉइंट ले रहा हूं, मान लेता हूं कि वो पॉइंट यहां है, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्लीट रेडियस r है, अगर मैं यहां लूं तो मुझे ये गाउसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा इनसाइड, ठीक है। और ये पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास, स्मॉल r। अगर अब यहां बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहां अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, चार्जेस की बात करें, तो जितने चार्ज आपके कंप्लीट स्फीयर ने होल्ड किए हुए हैं, उससे कम अमाउंट आपके पास होल्ड होगा आपके गाउसियन सरफेस में। बात समझ में आई या नहीं आई? कि भाई अगर मैं इस कंप्लीट की बात करूं, तो इस कंप्लीट पे अगर Q चार्ज है, तो इनसाइड मेरे पास कितना मिलेगा, स्मॉल q, या आउटर में अगर Q है तो इनसाइड कितना मिलने वाला है मेरे को, Q डैश चार्ज मिलने वाला है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आउटर की पूरे की बात की जा रही है तो टोटल चार्ज, मैं लिख देता हूं यहां पे, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर is Q and, ठीक है, and the charge inside the Gaussian surface is Q dash। बाद में इस Q dash का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, बट ये Q dash है। तो वही तरीका कि अगर आप यहाँ एरियल कंपोनेंट लो तो ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो वो E, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ हम लोग जो गाउसियन थ्योरम अप्लाई करेंगे, उससे पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो वही तरीका हमारा, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या आने वाला है, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन EDS, थीटा हमारे पास वही कितना 0, तो यहाँ फाई कितना आ जाएगा तुम्हारे पास E ds कोस थीटा, एंड फाई अगर आप लोग लेते हो कितना आ जाएगा भाई, थीटा का वैल्यू अगर आप लो कितना आ रहा है 0, तो तुम्हारा फाई कितना आ जाएगा, E इंटीग्रेशन ds, या फाई इक्वल्स टू E, यहाँ पे E इनसाइड ध्यान रखना कि भाई ये जो हम लोग E ले रहे हैं वो इनसाइड वाला है, तो E इन, और अगर ds की मैं बात करूं तो वही मेरे पास 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। बात क्लियर हुई आप लोगों की? अगर आप यहां देखें, यूजिंग गाउस लो, तो फाई कितना है तुम्हारे पास, Q अपॉन, अब बताओ एप्साइन नॉट आना चाहिए, एप्साइन आना चाहिए, बात क्लियर करना कि यहाँ पे Q अपॉन एप्साइन नॉट लेना चाहिए या एप्साइन लेना चाहिए, क्योंकि अंदर कोई ना कोई मीडियम तो होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, कि भाई अंदर कोई ना कोई मीडियम होगा, वो मीडियम क्या क्या होगा, एप्साइन नॉट। दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि भाई ये मीडियम है तो हमने एप्साइन लेना है। बेटा ध्यान देना कि अगर आप लोग इस पूरे चार्ज को अगर एक सेंटर पे मान लो, इस पूरे चार्ज को अगर आप सेंटर में मान लो, तो यहां पे इसके लिए ये आपका एप्साइन नॉट के इक्वल ही होगा। क्लियर हो रहा है कि अगर आप इसे पॉइंट चार्ज मानते हो, कंप्लीट Q को अगर हमने पॉइंट चार्ज माना तो वो कहां प्लेस्ड होगा, इसके सेंटर Q पे हम लोग क्या मानेंगे, उसको सेंट्रलाइज मानेंगे। तो मैक्सिमम बुक्स में आपको कितना मिलने वाला है, एप्साइन नॉट, और कुछ कुछ बुक्स जो है उनमें ये एप्साइन भी मिलेगा। बात समझ आ रही है? बट हम लोग यहाँ पे एप्साइन नॉट ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, और ये आई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या लोगे बोलो, या इन 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E इन कितना आ गया तुम्हारे पास, ये आया तुम्हारे पास, हाँ यहां पे हम लोगों ने कितना माना, Q डैश माना है, ध्यान देना। तो ये तुम्हारे पास Q डैश आएगा, सॉरी
कितना आएगा, क्यू डैश आएगा, ठीक है, क्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो ए इन इक्वल टू कितना हो गया, क्यू डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर, तुम्हारे पास फंक्शन कितना आ जाएगा, के क्यू डैश आर स्क्वायर, ये इन आया। अब हमें निकालना है क्यू डैश का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है क्यू डैश का वैल्यू निकालना, कि ये हम लोग कैसे निकालें। बस सिंपल तरीका है, अगर मैं लिखना चाहूँ टोटल चार्ज Q distribute in whole volume of स्पेयर। भाई स्पेयर की हॉल वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, क्यू प्रेजेंट है। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे देन द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा पर यूनिट के अंदर। अगर टोटल चार्ज क्यू है तो उसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यू। बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। तो अगर मैं लेता हूं देन सो चार्ज प्रेजेंट इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ जी, कितना प्रेजेंट है, क्यू डैश प्रेजेंट है, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू 4/3 पाई आर क्यूब। जो कट रहा है वो कट जाएगा और आएगा क्या तुम्हारे पास बचेगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। इस इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश। ये आपकी क्यू डैश की वैल्यू है। देन इसे मैं चाहूँ तो इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ और मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे बाय इक्वेशन नंबर 3। भाई साहब कितना हो जाएगा, यह आएगा ई इन इक्वल्स टू के अपॉन आर स्क्वायर और क्यू डैश का वैल्यू कितना है क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। मतलब कितना हुआ, आर स्क्वायर से आर क्यूब 2 टाइम्स, कितना रह गया के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो डेट मीन जो तुम्हारे पास ई इन है इट इज द प्रोपोर्शनल टू द आर। अगर आप यहां ग्राफ की बात करोगे, अगर मैं यहां वेरिएशन ग्राफ प्लॉट करूं, बात समझना कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरे पास डिस्टेंस और मैं तय कर दूंगा ये डिस्टेंस मेरे पास इसके रेडियस जितना है, तो इन्हीं साइड में जो आप ई इन की बात करोगे इट इज द प्रोपोर्शनल टू द आर। तो यहाँ जो आपका ग्राफ जाएगा वो यू जाएगा, डेट मीन ई इन प्रोपोर्शनल आर। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो थोड़ा सा और ले लो यार, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया ई मैक्सिमम, जो कि कहाँ मिलेगा आपको सरफेस पर। और अगर इसके बार की बात करूं तो ई आउट प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। ये आपका वेरिएशन ग्राफ हो गया, ठीक है। तो गाउस लॉ की जितनी एप्लीकेशन थी सारी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है बेटा।